आगे बढ़ते हैं। वीकेंड पर आप क्या करते हैं? आप कहेंगे भाई ये भी कोई सवाल है क्या, बाहर जाते हैं, फिल्म देखते हैं, डिनर करते हैं और क्या। लेकिन क्या आपको पता है कि एक वक्त तक हमारे ही देश, एक इलाके के कई लोगों के लिए आपके जैसा वीकेंड किसी सपने जैसा था। जी हाँ, बात हो रही है लद्दाख की। और अब यहाँ के लोगों का वीकेंड भी हमारी आपकी तरह बीत रहा है। देखिए, सिनेमा समाज का आईना और समाज के लिए न केवल मनोरंजन का साधन बल्कि संदेशवाहक भी। लेकिन यही सिनेमा लद्दाख के लोगों के लिए कुछ वक्त पहले ही दूर की कौड़ी था। हालांकि अब नहीं। और ना भूलने वाली बात यह कि दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर सिनेमा हॉल लद्दाख के लेह में खुल चुका है। जी हां, लेह में फिल्म के दीवानों को नया ठिकाना मिला है और वो है इन्फ्लेटेबल टेंट से तैयार सिनेमा हॉल। 11,562 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख के लोगों को मनोरंजन का नया जरिया मिला है। एक YouTube पे मतलब ऐसे देखना फोन पे दैट्स डिफरेंट थिंग, बट एक सिनेमा हॉल में ऐसे पूरी फीलिंग के साथ देखना मतलब बहुत इमोशनल मोमेंट्स भी आते हैं, तब आंसू भी आते हैं हमारे। वो फोन पे नहीं आएंगे, वो आपके सिनेमा हॉल में आएंगे। आप पूरी मतलब फीलिंग के साथ देखते हैं ना, तब आते हैं वो सर। दरअसल यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख बदल रहा है और उसी बदलाव के तहत ये सिनेमा हॉल भी यहाँ है। पोर्टेबल यानी कि कहीं भी साथ ले जा सकने वाले सिनेमा हॉल में 140 लोगों के बैठने का इंतजाम है और टिकट 200 से 250 रुपए। यहाँ आए लोग कहते हैं कि उम्मीद नहीं थी कि यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सिनेमा का आनंद मिल पाएगा। अब वे बेहद खुश हैं। इसलिए मैं तो चाहती हूँ यहाँ पे एक बड़ा सा सिनेमा हॉल बने, यहाँ पे मॉल भी बने, सिनेमा हॉल भी बने। यहाँ पे अभी एक ही है ना, तो अलग अलग शो पे दिखाया जा सकता है। पर यहाँ पे थोड़ा जैसे बाहर हो ना वैसे यहाँ बन सकते हैं, तो उतना बन सकता है। यहाँ पे बनना चाहिए। हम रोज देखने आएंगे। हाँ, जब मैं यहाँ आया था, मेरी जनवरी में यहाँ आया था और मैं बहुत ज़्यादा सिनेमा को पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ यही सर्च किया था कि यहाँ सिनेमा है कि नहीं है। तो बाय लक मुझे सिनेमा हॉल मिला, तो हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट हर वीकेंड आ जाते हैं। आप ओनर से बात कर सकते हैं। यूटी बनने के बाद में मैं बिल्कुल कहूँगा कि लद्दाख में बहुत विकास हुआ है। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, सड़कों के क्षेत्र में या फिर एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है। वहीं इस पोर्टेबल सिनेमा के मालिक चाहते हैं कि आधुनिक तकनीक वाले सिनेमा का मजा लद्दाख के अलग अलग दूर दराज इलाकों में रह रहे लोगों तक भी पहुंचना चाहिए। देखिए, मैं सिनेमा स्टूडेंट हूँ, मैं खुद एक फिल्म मेकर हूँ। मैं बॉम्बे में फिल्म में काम करता था। जब मुझे लगा कि मेरे को यहीं पे आके एक फिल्म बनाना चाहिए, लेकिन जब यहाँ पे आके देखा तो हमारे पास एग्जीबिशन करने का, सिनेमा दिखाने का सिनेमा हॉल बिल्कुल नहीं है। एक मॉडर्न इक्विप्ड, डिजिटल इक्विप्ड सिनेमा एक भी नहीं है। तो हमें पहले तो सिनेमा बनाने से पहले दिखाने का प्लेटफॉर्म हो। जब प्लेटफॉर्म होगा तो टिकट्स बिकेंगे, तो थोड़ा इनकम आएगा, तो फिर बाकी लोग भी एनकरेज होंगे सिनेमा बनाने के लिए। तो मुझे लगा कि सिनेमा बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो सिनेमा है हमारा पिक्चर टाइम मूवी थिएटर, जो एक पोर्टेबल है, ये दिल्ली बेस सी एक एंटरप्रेन्योर सुशील चौधरी, उनका ब्रेन चाइल्ड सॉर्ट ऑफ ऐसा है। तो मैंने इसको धर्मशाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पहली बार देखा, तो मुझे लगा ये तो बहुत प्रैक्टिकल है लद्दाख के लिए, जहाँ पे लोग बहुत ही स्कैटर्ड है, बहुत दूर दूर दराज जगह पे लोग रहते हैं। हमारा सिनेमा एक ट्रक में फिट आ सकता है और कोई भी कहीं भी गांव पे, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में जाके हम कभी भी सिनेमा 5 घंटे के अंदर अंदर एक सिनेमा थिएटर खड़ा कर सकता है। तो इसीलिए मुझे लगा ये यहाँ के लिए बहुत सही होगा। अब जानिए इस इन्फ्लेटेबल सिनेमा हॉल के बारे में। खास फैब्रिक से तैयार टेंट आग लगने पर भी सुरक्षित होता है। इन्फ्लेटेबल होने के कारण इसमें हवा का प्रेशर लगातार मेंटेन करने के लिए खास मोटर लगी है। साथ ही लेह जैसे ठंडे क्षेत्र को देखते हुए अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हीटर और एयर कंडीशनर तक का इंतजाम है। -20 डिग्री में भी फिल्म देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। जो ब्लोअर है इंटेलिजेंट ब्लोअर है। हम इसमें एयर प्रेशर सेट कर देते हैं, मैक्सिमम पे जितना हमें रखना है और मिनिमम पे जितना रखना है। उसके बाद अगर मैक्सिमम से ज्यादा होता है एयर प्रेशर तो ऑटोमेटिक एयर निकालना शुरू कर देगा। अगर मिनिमम से कम होता है तो ऑटोमेटिक एयर इसमें फिल करना शुरू कर देगा। कोई भी वेदर हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इंटेलिजेंट ब्लोअर है, ऑटोमेटिक वर्क करता है।
जो ये टेंट है इसको कभी डिफ्लेट भी करते हैं? जब हमें मूव करना होता है तब हम करते हैं सर, अदरवाइज हमारे परमानेंट सेटअप लगा रहता है। और वेदर के हिसाब से? नहीं, वेदर यहाँ पे तो सर आप जानते ही हैं, लद्दाख में सबसे ज्यादा हवा चलती है, और अभी इससे पहले कितने तूफान आए, बहुत सारे आए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। यूटी बनने के बाद अब लद्दाख प्रगति की राह पर आगे निकल चुका है। चाहे सड़कों का जाल हो या दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बनाया गया ये सिनेमा हॉल, जाहिर तौर पर लद्दाख के लोगों के लिए ये एंटरटेनमेंट का नया जरिया है जो कई सालों तक लद्दाख में नहीं था।